तो जीएसटी को लेकर सबसे पहले मैं आपसे समझूंगा कि आपकी शॉप में आज सुबह से जीएसटी की नई दरों के बाद आपको क्या फर्क महसूस हुआ? आज से अभी सभी चीज़ें डाउन होंगी जो जो करी हैं उन्होंने, गवर्नमेंट ने। जैसे घी में कम करा, 5-7% घी में कम किया है, और कुछ पेस्ट है, शैम्पू है, उसमें कुछ कम किया है। तो अभी ज़्यादा डिटेल के बारे में तो हम लोग फुटकर वाले हैं ना, तो ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम, लेकिन जितनी अभी मालूम है उतना तो कम हम करने लग गए हैं। और जैसे दाल पहले से ही छूट फ्री थी, दाल चावल गेहूँ पहले से ही फ्री था, वो तो शक्कर 5% पहले से थी, तेल 5% पहले से ही था। तो ये तो कुछ परसेंटेज पहले से था, कुछ फ्री था, और कुछ को उन्होंने 12 से 5 पे किया है, तो वो होना शुरू हो जाएगा और लाभ मिलेगा उपभोक्ता को उसका। उपभोक्ता को लाभ मिलेगा, तो उपभोक्ता हमारे साथ है। जीएसटी की जो नई दरें हैं, आप क्या कहेंगे? मतलब आप एज ए कंज्यूमर, आपकी जो गृहस्थी है, आपका जो खर्च है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा इसमें, कुछ महंगाई का स्तर गिरेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने अपने दाम ना बढ़ाए तो ये पॉइंट है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ये देख रही होंगी कि इन्होंने घटा दिए, अब उन्होंने अपने महंगाई का स्तर का हवाला देके अगर उन्होंने बढ़ा दिया तो फायदा कुछ नहीं होगा, फायदा एज इट इज आ जाएगा। उपभोक्ता सही कह रहे हैं ना। उपभोक्ता, हम और भी जगह चलते हैं, बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भोपाल का ये 5 नंबर मार्केट है, और यहाँ पर लोग जो हैं सुबह सुबह जीएसटी की नई दरें आने के बाद आज सुबह सुबह लोग जब यहाँ पर खरीदारी के लिए आए तो उनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा? तो क्या आप सुबह से मैं देख रहा हूँ आप काफी मसरूफ हैं, मतलब आप लोग के लिए फ्री है। क्या लगता है जीएसटी की नई दरों के बाद? नहीं, बहुत अच्छा करा गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा करा है, लोगों को फायदा होगा इसमें। जीएसटी जो पहले 18% लगती थी वो 5% हो गई है। इससे जो उपभोक्ता हैं उनको चीज सस्ती मिलेगी, और ये असर अब दुकानों में भी दिखने लगेगा। छोटी छोटी चीजें जो हैं जहां पे 0% भी जीएसटी हुआ है। लेकिन शरद जी, अब कुल मिला के सवाल ये है कि क्या जीएसटी में घटौती जीडीपी पर असर डालेगी, और अगर हाँ तो क्या ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और कितने समय में देखने को मिल सकता है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है 60% कंजम्पशन से बनती है, तो जब जब कंजम्पशन यानी कि खरीद बढ़ेगी तब तब जीडीपी पे असर होगा। प्रधानमंत्री जी ने कल अपने वक्तव्य में मेरे ख्याल स्पष्ट कर दिया कि 2.5 लाख करोड़ इनकम टैक्स की हम मिला लें, जो 12 लाख रुपए तक का रिबेट है, और जीएसटी मिला लें, दोनों को मिला के लोगों की जेब में 2.5 लाख करोड़ पहुंच रहा है। अब ये 2.5 लाख करोड़ जो लोगों की जेब में जा रहा है, ये वापस मार्केट में आएगा। और वित्त मंत्री महोदया ने, आपको याद होगा, कुछ समय पहले बोला था कि 2 लाख करोड़ की जीडीपी में इजाफा होगा। जब जब आप कीमतें घटाएंगे तब तब डिमांड बढ़ती है। और एक सर्वे कहता है कि जब कीमत घटती है एक हाउस होल्ड बजट में, 80% लोग उस बचे हुए पैसे को वापस खरीदारी में इस्तेमाल करते हैं। कोई उस सामान को ज्यादा लेने लगता है, कोई दूसरा सामान लेने लगता है, कोई उससे बेटर ब्रांड लेने लगता है, कुछ लोग बचत कर लेते हैं, कुछ लोग अपने घूमने फिरने के लिए बचाते हैं। तो कुल मिला के ये वापस जीडीपी में पैसा आएगा, इकोनॉमी में पैसा आएगा, और जीडीपी में बढ़ोतरी, और जीडीपी में अगर बढ़ोतरी होती है तो इसका लाभ सारी की सारी जनता को पहुंचता है। इसीलिए इसको नागरिक देवो भव कहा गया है, क्योंकि नागरिकों के फायदे के लिए। और शायद कम लोग जानते हैं कि जब लोग ज्यादा खरीद करते हैं तो वो ना केवल दुकानदार का और अपने घर का फायदा करते हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था का भी फायदा करते हैं, क्योंकि भारत का जो अर्थव्यवस्था है उसका स्ट्रक्चर ही इसी प्रकार का है कि 60% वो उससे बढ़ती है। और मैं अभी जो ज्यादा टैक्स की बात हो रही थी, आप लोगों की इजाजत से उस पर एक कमेंट और करना चाहूंगा। हालांकि मैं राजनीति से तो नहीं आता, हर्षवर्धन जी भी मेरे साथ बैठे हैं। आज तक जितना टैक्स लगता रहा, तो जो हमारे त्यागी साहब जो दलील दे रहे थे, उसके हिसाब से कांग्रेस को तो 0 टैक्स कर देना चाहिए था, क्योंकि जो यही बात उठाई गई, क्योंकि टैक्स तो लगाना ही पड़ेगा।